वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर 2020 और 8 अक्टूबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप है, वहाँ प्राप्त हो जाएगी और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी बारी वीडियो अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और उस पर RS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट 7 अक्टूबर से हो गया है, जिसमें प्रिपेयर विद टॉप RS एजुकेटर ऑफ राजस्थान अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो टॉप RS क्लियर किया है उनके द्वारा आपको बताया जाएगा किस प्रकार RS की आपको तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहता है, किस प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा जिससे आप RS क्लियर कर सको। तो उसके बारे में है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से इसको लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये क्लासेस देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस छात्र को या छात्रा को INSS यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के किस छात्र को INSS यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है ज्योतिषना भारद्वाज। किसको? ज्योतिषना भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। मुख्य तथ्य MNIT जो जयपुर की MNIT जयपुर की शोध छात्रा ज्योत्सना भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में शोध पत्र प्रकाशित होने पर इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स ने यह सम्मान दिया है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन करंट के हिसाब से चलता है। ये कोई अवार्ड है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन। अब बहुत सारे विद्यार्थी मुझे ये पूछते हैं कि सर क्या इस महीने का राजस्थान पुलिस में करंट अफेयर्स काम देगा? तो जो करंट है वो काम नहीं देगा, लेकिन हम जो ओल्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यानी हम 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें 4 से 5 तो हम नए क्वेश्चन पढ़ते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन हम ओल्ड पढ़ते हैं। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े और जो बहुत रह जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम रिपीट कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन आप जरूर पढ़े, वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको नई चीज़ें जरूर मिलेगी। आज मैं कुछ आपको नई चीज़ें बता के जाऊँगा, तो वो आपके लिए, क्योंकि स्टैटिक जीके जो साथ में आपको मिलता है ना, मिलता जुलता, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जरूर वीडियो को 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, क्या दिक्कत है, सुबह सुबह आप जरूर देखिए। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के रावतबाटा में कब से यूरेनियम फ्यूल बंडल का निर्माण शुरू हो जाएगा? राजस्थान में रावतबाटा का नाम आते ही आप जाओगे चित्तौड़गढ़ और आपके दिमाग में आएगा कि हमारे राजस्थान में एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह है। कौन सा? रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कब से यूरेनियम फ्यूल बंडल का निर्माण शुरू हो जाएगा? क्योंकि किससे? यूरेनियम 235 से यहाँ पे बिजली उत्पादित होती है, ये भी आपको पता है। उस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो जुलाई 2022 से। कब से? जुलाई 2022 से। 2022 है, ध्यान रखना 20 नहीं है। आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें सही हो जाएगा। जुलाई 2022 से यूरेनियम फ्यूल बंडल का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम फ्यूल कॉम्प्लेक्स रावतबाटा प्रोजेक्ट जुलाई 2020 में यूरेनियम फ्यूल बंडल का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिवर्ष 500 टन यूरेनियम फ्यूल बंडल का निर्माण होगा। अब बात है कि रावतबाटा राजस्थान का प्रथम और देश का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह है और ये हमारे राजस्थान में कनाडा के सहयोग से चल रहा है। कब? कनाडा के सहयोग से चल रहा है। 1965 में बना था, 1973 में इसमें इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया था। यूरेनियम 235 या नाभिकीय ऊर्जा पर यह आधारित है और राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम केंद्र भी कहाँ पे है? रावतबाटा में है। और दूसरा हमारे निर्माणाधीन कहाँ पे है? तो दानपुरा बांसवाड़ा में दूसरा निर्माणाधीन है। और ये रावतबाटा के वर्तमान में 6 इकाइयाँ काम कर रही है, 7वीं और 8वीं इकाई निर्माणाधीन है। इसको जल कहाँ से प्राप्त होता है? चंबल नदी। और यह पूछे तो चूलिया जल प्रपात बना हुआ है, वहाँ से इसको राणा प्रताप सागर के बांध, वहाँ से इसको जल प्राप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से चल रहा है। तीसरा, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति तारा प्रकाश जोशी का निधन हो गया, उनका संबंध था। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति तारा प्रकाश जोशी का निधन हो गया, उनका संबंध था। तो वो एक कवि साहित्यकार थे, कवि थे, साहित्यकार थे। तो ज़्यादा इतना याद रखना है, तारा प्रकाश जोशी
एक कवि और जाने माने साहित्यकार थे। कवि कहते हैं कि राजस्थान में अकाल पड़ते हैं तो ये कवि सम्मेलन करवा के जो धन होता है वो गरीबों में बांटते थे, इसलिए चर्चा में रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हम ज़्यादा इंडिया लेवल के क्वेश्चनों की बात करेंगे, 4-5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे। इसलिए विश्व कपास दिवस कब बनाया जाता है? विश्व कपास दिवस पिछले साल से बनाया जाना शुरू हुआ है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस बनाया जाता है। तो मुख्य तथ्य, साल 2019 के बाद से 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस बनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को बनाए जाने का उद्देश्य कपास के फायदों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है, जो इसके गुणों से लेकर इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपयोग से होने वाले लाभों के लिए एक प्राकृतिक फाइबर के रूप में काम करता है। और अभी आपको पता है सर्दी शुरू हो चुकी है और कपास से बनी रजाइयों का ही अब प्रयोग करना शुरू करोगे। तो कपास, जिसको हम सफ़ेद सोना कहते हैं, क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना मूलतः भारतीय पौधा है और उष्णकटिबंधीय पौधा है। और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर होता है। ग्रामीण भाषा में इसको बनिया कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है बनिया। अभी बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था कि नरमा निम्न में से किसकी प्रजाति है? नरमा, अमेरिकन कपास जिसको कहते हैं ना, नरमा कपास की प्रजाति है। देसी, मालवी और अमेरिकन, ये 3 प्रकार की प्रजाति है कपास की। और अमेरिकन कपास यानी नरमा हमारे राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। कपास के मामले में भी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ का वर्तमान में नाम आता है। और आपसे पूछे कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? श्री गंगानगर में। और कपास अनुसंधान उप केंद्र कहाँ पे? बांसवाड़ा में। सीधा उत्तर से दक्षिण जाओगे उप केंद्र के लिए। और एक इसके अंदर आपको पता है कीड़ा रोग लगता है जिसको, वैसे सही तो नाम होता है इसका बाल बीवल होता है, लेकिन हम अपने हिसाब से सीधा शॉर्टकट में सीधा ग्रामीण भाषा में नाम ले लेते हैं। पता है आपको कौन सा? बिल्ली बग कहते हैं ना, बिल्ली बग। वास्तव में उसका नाम कीड़ा कौन सा होता है? बाल बीवल। ठीक है, तो ये कपास के बारे में सफेद सोना है, इसके बारे में ध्यान रखना। और विश्व व्यापार संगठन इसको बनाता है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। हालांकि 1946 में भी होगी थी, लेकिन वो गेट के रूप में हुई थी, गेट के रूप में हुई थी। और बाद में उसको समाप्त करके 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन बन गया। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक है रॉबर्ट एजविडो। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, साल 2020 के केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार किन्हें दिए जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नोबेल पुरस्कार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि उसके राजस्थान पुलिस के एग्जाम में तो नहीं पूछे, लेकिन आगे पटवारी है या कोई भी एग्जाम है वहाँ इंपॉर्टेंट। तो केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार किन्हें दिए जाएंगे? तो उपयुक्त दोनों, एमेनुअल चापियर और जेनिफर ए डोडान, इन दोनों को दिए जाएंगे। कब देते हैं? 10 दिसंबर को घोषित होंगे और 12 अक्टूबर से पहले इनकी सबकी घोषणा हो जाती है। तो नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2020 इस साल का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए एमेनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडाना को दिया गया। रसायन विज्ञान के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज यानी स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। आपको पता है रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शांति का, और यानी 6 प्रकार के दिए जाते हैं, जिसमें एक शांति का जो पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। बाकी जितने दिए जाते हैं स्वीडन के होस्ट में। आपको पता है कि अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और मरने से अपने पहले संपत्ति इस प्रकार की गई थी किसी ट्रस्ट में बांटी जाए। तब से ये नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो एक बार सारे मिल जाए, फिर हमने एक स्पेशल वीडियो में सारे के सारे क्लियर रूप से बात करेंगे। छठा क्वेश्चन देखिए, भारत ने सितवें बंदरगाह के 2021 में चालू होने की संभावना जताई है, यह किस देश में है? भारत ने सितवें बंदरगाह तो चर्चा में है 2021 में चालू होने की संभावना, तो ये म्यांमार के अंदर, आज थोड़े मिस्टेक से म्यांमार के अंदर, भूटान की जगह क्या है? म्यांमार। भारत ने सितवें बंदरगाह के 2021 में चालू होने की संभावना जताई है, यह किस देश में? म्यांमार देश में भाई। और एक आपको सूचना देता हूं मैं, अब 1 या 2 दिन में अप्रैल से सितंबर 2020 के पिछले 6 महीनों का राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो आ रहा है। 2 आएंगे, एक तो ये आएगा और एक आएगा जनवरी से लेकर सितंबर तक। ये तो है अप्रैल से सितंबर तक के पिछले 6 महीने का।
एक डबल हम और डालेंगे, क्योंकि स्पेशल राजस्थान पुलिस पर फोकस करते हुए हमने ये वीडियो डाल रखे हैं। अभी स्टार्ट करेंगे, अभी 1-2 दिनों में आ जाएंगे। अभी आपको पोस्ट दिखाया है अप्रैल से सितंबर, और दूसरा आएगा जनवरी से सितंबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 वीडियो होने वाले हैं, अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ लेना। तो इसका उत्तर था भूटान की जगह आ जाएगा म्यांमार। तो देखिए, भारत और म्यांमार वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक म्यांमार के राखाइन राज्य में बनाए जा रहे सितवे बंदरगाह को चालू किए जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह बंदरगाह कलादीन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का हिस्सा है, जिसे भारत के दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा सितवे बंदरगाह म्यांमार, किन 2 देशों के बीच चल रहा है ये, भारत और म्यांमार दोनों समझौते के तहत इसको बना रहे हैं। सितवे बंदरगाह 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के राखाइन राज्य की राजधानी सितवे में भारत द्वारा निर्मित गहरे पानी का एक बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से जोड़ेगा। अब म्यांमार है तो म्यांमार की राजधानी नेपिदाहे, म्यांमार की मुद्रा बर्मी क्यात और म्यांमार के राष्ट्रपति है विन मिंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है म्यांमार के द्वारा। एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज मैं थोड़ा इंडिया लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ। स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक स्टेट बैंक, जिसके नए चेयरमैन बने दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। तो भारत सरकार ने दिनेश कुमार खारा को 3 साल की अवधि के लिए स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी होगी। कल से खरा वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडियरीज के प्रभारी निदेशक हैं। अब एसबीआई आपको पता है 5 बैंकों का विलय भी हो गया। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। ये काफ़ी कंफ्यूज करता है बहुत सारे विद्यार्थियों का। एसबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली एक मुंबई है, तो ध्यान रखना मुंबई है। इससे पहले निदेशक कौन थे, दिनेश कुमार खारा किसका स्थान ले रहे हैं, रजनीश कुमार का। किसका, रजनीश कुमार का। राजीव कुमार कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और शशिकांत दास वर्तमान आरबीआई के गवर्नर हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस करेगा। तो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब वैश्विक कोविड महामारी के कारण इस बैठक को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। तो यह शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स में 5 सदस्य हैं, BRICS नाम ही ब्रिक्स है। देखो, ब्राजील, रशिया यानी रूस, चाइना, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, 5 देश है। ध्यान रखना, पहले ब्रिक के नाम से ये संगठित स्थापित हुआ था, उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका मिला था। तो ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की, सांसदों की अलग अलग बहुत सारी बैठकें होती हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के किस जिले में नारी शक्ति बकरी दूध गृह केंद्र की शुरुआत हुई है, तो उदयपुर के अंदर। ये सही जवाब था। सभी विद्यार्थियों का उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। और माचियस पारी पार्क राजस्थान के किस जिले में है, तो ये भी जोधपुर के अंदर है। और ये राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान है। राजस्थान का तीसरा, पहला कौन सा, नाहरगढ़, दूसरा सज्जनगढ़, तीसरा जैविक उद्यान माचियस पारी पार्क जोधपुर में। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अभी क्वेश्चन बीएसटीसी में आया था शायद कि माचियस पारी पार्क किस जिले में है, जोधपुर में। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में कौन सा जीव हाइपोडर्मा बोबिस नामक बीमारी से ग्रस्त हो रहा है, चिंकारा, ऊंट, बकरी, गुड़ावन। और ये जो जीव है वो किसी जिले का वन्य जीव शुभंकर है, तो मुझे जरूर बताओगे। और एक क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है। चंबल नदी के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि चंबल नदी हाल ही में चर्चित है। तो जाहिर सी बात एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। जानापावा की पहाड़ी, खमनौर की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, सहरोल की पहाड़ी से सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक राजस्थान पुलिस स्पेशल राजस्थान पुलिस मैराथन क्लास, और आज पार्ट नंबर 6 शाम 6 बजे मिलेगा। सितारों में शान वर्दी मेरी जान, 5 पार्ट आपको दे चुके हैं। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखे वो जरूर देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकी स्पेशल। और अब की बार कांस्टेबल पार महिला बाल विकास पर टॉप 100 क्वेश्चनों का आपको वीडियो मिला था, पार्ट 1, जल्दी पार्ट 2 भी आपको मिलने वाला है। और सितंबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का भी वीडियो मिल गया, राजस्थान करंट अफेयर्स का 100 क्वेश्चन। जिसने नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। हमारे पिछले 2019 से हर महीने के 100 क्वेश्चनों के वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप जरूर प्ले लिस्ट में जाके एक बार विजिट करें। क्या क्या है, राजस्थान जी के करंट अफेयर्स सब कुछ है,
तो जो आपको चाहिए वहाँ से मिल जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।